जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एसएससी एमटीएस के लिए बहुत कम समय बचा है, यानी लगभग 1 महीने बचा और इसी 1 महीने में हमें लगभग सब तैयारी करनी है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं। और ये आपका पार्ट 3 है भारत तथा विश्व के भूगोल के एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के। ये तीसरा पार्ट, इसमें 41 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का 41 नंबर पहला लिखा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था? ध्यान दीजिए जरा, पूरा क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया गया। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर है? सबसे पहला आप लोग जानते हो केरल। ऑप्शन देखते हैं, पांडुचेरी या पुदुचेरी, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। अगर पूछता पहले स्थान पर तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए जरा, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता लिंगानुपात किस राज्य का है तो वो है केरल का, और दूसरे स्थान पर है आपका पुदुचेरी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर लिखा है, दक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है? पहला लिखा हुआ है पेन्ना, फिर लिखा है नर्मदा, फिर लिखा है कृष्णा, फिर लिखा है कावेरी। तो दक्कन का पठार आपका किस नदी के दक्षिण में स्थित है? वो है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दो ऐसी नदियां हैं जो आपकी विपरीत दिशाओं में बहती हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर, और ये जाके गिरती हैं कहाँ? अरब सागर में। जब भी ये नदियाँ आती हैं हम इसकी चर्चा करते हैं। भारत की दो ऐसी नदियाँ हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सभी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसे पूछता है कि वो कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो पूरब से जो पश्चिम की ओर बहेंगी, यानी नर्मदा और ताप्ती, यही आपके अरब सागर में गिरती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में ज़्यादातर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर लिखा है, भारत में ऋतुओं के संबंध में काल वैशाखी शब्द भारत के फिर निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में ऋतुओं के संबंध में काल वैशाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यानी ये जो शब्द है काल वैशाखी किस राज्य से संबंधित है? पहला लिखा कर्नाटक, फिर लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, फिर लिखा है पंजाब, फिर लिखा केरल। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर लिखा है, विनोद सतह पर तरल पानी वाले एकमात्र ग्रह के बारे में बात करते हैं, वह निम्न में से किस ग्रह की बात कर रहे हैं? अब देखो क्वेश्चन घुमा दिया जाता, कभी विनोद लिख दिया जाएगा, कभी किसी लड़की का नाम दे दिया जाएगा, या कभी किसी अन्य व्यक्ति का नाम। कह रहे विनोद सतह पर तरल पानी वाले एकमात्र ग्रह के बारे में बात करते हैं, वह निम्नलिखित में से कौन सा? पहला लिखा हुआ है शुक्र, फिर लिखा है पृथ्वी, फिर लिखा है शनि, फिर लिखा है मंगल। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर लिखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? अब देखो साक्षरता दर पूछा गया सबसे कम, पहला लिखा आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, यानी सबसे कम साक्षरता दर सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। और अगर पूछा जाए सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है तो वो हो जाएगा आपका केरल, यानी ऑप्शन डी सही हो जाता है। फिलहाल में इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर लिखा है, बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो पहला लिखा है मणिपुर, फिर लिखा है बिहार, फिर लिखा है नागालैंड, फिर लिखा है मेघालय। तो जो बांग्लादेश है आपका मेघालय के साथ सीमा साझा करता है, क्योंकि कई बार हमने मैप में आपको समझाया है। मैप के हिसाब से आप समझ सकते हो कि बांग्लादेश कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ, अफगानिस्तान कहाँ है, नेपाल कहाँ, भूटान कहाँ है, म्यांमार कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है। यदि आपको वो चीज़ें देखनी है तो इसके पहले वाला लेक्चर देखिए, जिसमें हमने मैप बनाकर उसके पड़ोसी देश बनाकर डिटेल में समझाया। आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर लिखा हुआ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? फिर लिखा है अनुमानित परास बताएं। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, नगर वाली जनसंख्या। पहला लिखा है 40% से 45% के बीच, फिर लिखा है 30 से 35 के बीच, फिर लिखा है 20 से 25 के बीच, फिर लिखा है 10 से 15 के बीच। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 30 से 35% के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर लिखा, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग, फिर खाली स्थान है। यानी आयतन के अनुसार बताना है, यानी आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना? पहला लिखा 78, फिर लिखा 82, फिर लिखा 76, फिर लिखा 74। आसान क्वेश्चन है, 6, 7, 8 में तो पढ़ा दिया जाता है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 49 नंबर
लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की पूछा है, ध्यान दो जरा, भारत और विश्व से दोनों पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। कह रहा भारत की सबसे ऊंची चोटी, लिखा है नंदा देवी, फिर लिखा है नमचा बर्वा, फिर लिखा है कॉमेट, फिर लिखा है मकालू। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नंदा देवी। यानी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, लिखा हुआ है समशीतोष्ण घास के मैदान फिर खालिस्तान की खेती के लिए आदर्श होते हैं। यानी समशीतोष्ण घास के मैदान किसकी खेती के लिए आदर्श होते हैं, वो पूछा गया आपसे। पहला लिखा है अंगूर, फिर लिखा हुआ है सेब, फिर लिखा है गेहूँ, फिर लिखा है कपास। तो समशीतोष्ण घास के मैदान गेहूँ की खेती के लिए आदर्श होते हैं, आदर्श माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय जानवर नहीं है। पहला लिखा है वालरस, फिर लिखा है लीमर, फिर लिखा है रिंग्ड सील, फिर लिखा है कस्तूरी बैल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी लीमर। आपसे पूछा गया ध्रुवीय जानवर नहीं है, ध्यान दो जरा, नहीं वाला पूछा गया। बाकी आपका जो वालरस है, रिंग्ड सील और कस्तूरी बैल, ये तीनों ध्रुवीय जानवर हैं। और पूछा गया ध्रुवीय जानवर कौन सा नहीं है, तो नहीं में आ जाएगा आपका लीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है, अनुमानित दर बताएं। यानी 2011 की जनगणना पूरे भारत की पूछी गई है, ध्यान दो जरा क्वेश्चन पर। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या, पहले लिखा 50 से 59%, फिर लिखा 80 से 89%, फिर 60 से 69% और 70 से 79%। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नहीं 60 से 69% ये भारत के महिलाओं की साक्षरता, और कब, 2011 की जनगणना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, लिखा है 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। यानी जो 2011 तक की बात है, जानकारी कहां तक की है, ये 2021 की, 2021 तक, क्योंकि 2011 में आपकी जनगणना हुई थी। उसके बाद उसके 10 साल बाद यानी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ भी है और शेर भी है। लिखा है दक्षिण अफ्रीका, फिर लिखा है मैक्सिको, फिर लिखा है तंजानिया, फिर लिखा है भारत। तो वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी भारत देश। यानी अपने ही देश में बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं, और ये 2021 तक की जानकारी के अनुसार बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, लिखा है एक खगोलीय इकाई और एक पार्सेक खालिस्तान दिया के मात्रक, यानी खगोलीय इकाई और पार्सेक किसके मात्रक, तो ये है आपकी दूरी के मात्रक। ये हो गया आपका जीएस का क्वेश्चन, यानी जनरल साइंस का, यानी फिजिक्स का भी कह सकते हैं। लिखा है द्रव्यमान, फिर लिखा है लंबाई, फिर लिखा है धारा, फिर लिखा है आयतन। तो लंबाई या दूरी दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, यानी पार्सेक भी दूरी या लंबाई का मात्रक है और खगोलीय इकाई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, लिखा है वह सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहला लिखा 1958, फिर लिखा 1954, फिर लिखा 1960, फिर लिखा 1966। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1960। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीमा सड़क संगठन या बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका 1960 में, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती। पहला लिखा है बांग्लादेश, फिर लिखा है श्रीलंका, फिर लिखा है म्यांमार और फिर लिखा है चीन। तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती क्योंकि बीच में पड़ जाता है आपका समुद्र। बाकी चीन से भी टच करती है, म्यांमार से भी और बांग्लादेश से भी। तो आसान क्वेश्चन है, यदि आपको भारत और भारत के पड़ोसी देश का भी मैप पता है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है। यानी कह रहा सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र कौन सा है। पहला लिखा भूमध्य सागर, फिर लिखा हुआ लाल सागर, फिर लिखा है आजोव सागर, फिर लिखा है कैस्पियन सागर। तो आसान क्वेश्चन है ये भी, कैस्पियन सागर, और कई बार एसएससी के एग्जाम में बन चुका है, इसको आप कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है, तो अंतर्देशीय समुद्र है आपका कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के नाम से जाना जाते हैं। असम में झूम के नाम से किसको जाना जाता है, तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या लिखा हो। पहला लिखा गहन खेती, फिर लिखा स्थानांतरण खेती, फिर लिखा निर्वाह खेती, फिर लिखा वृक्षारोपण कृषि। तो ये हो जाएगा आपका स्थानांतरण कृषि या स्थानांतरण खेती। क्वेश्चन है आपका कि असम में झूम के नाम से किसको जाना जाता है, तो असम में झूम किसको कहा जाता है, स्थानांतरण कृषि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, लिखा हुआ किन हवाओं को रोअरिंग फोर्टीज के नाम से जाना जाता है। यानी वो कौन सी हवाएं हैं जिनको रोअरिंग फोर्टीज के नाम से जाना जाता है। पहला लिखा हुआ व्यापारिक हवाएं, फिर लिखा है ध्रुवीय पूर्वी हवाएं, फिर लिखा है ध्रुवीय हवाएं, फिर लिखा हुआ पश्चिमी हवाएं। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, यानी पश्चिमी हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है। लिखा है असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में फिर खालिस्तान दिया जनसंख्या घनत्व है। यानी असम
और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या कैसे लिखा है, उच्च से बहुत उच्च, फिर लिखा हुआ है मध्यम, फिर लिखा हुआ है बहुत कम, और फिर लिखा हुआ है मध्यम से उच्च। तो ये जानते हो ये आसान क्वेश्चन मध्यम है, यानी असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में मध्यम जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ तक हम लोगों ने पार्ट 3 में 60 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और एक ख़ास बात गाइस आप लोगों के लिए, हमने जैसा कि पिछले वीडियो में वादा किया था कि एक हिस्ट्री की महा मैराथन क्लास आने वाली है जो लगभग 7 से 8 घंटे की होगी। कल वो वीडियो कंप्लीट हो गई थी और एक विडंबना की बात ये हो गई कि वो वीडियो अपलोड होने के पहले गलती से मुझसे डिलीट हो गए। तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। वैसे वादा था आपका आज के लिए कि वो वीडियो आज आ जाएगी, लेकिन आप खुद समझो 8 घंटे की मेहनत, और आपकी जानकारी के लिए हम दिखा देते हैं आपको। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे होंगे ये लिखा है 2024-8-22, यानी 22 तारीख 8वां महीना 2024 ये रिकॉर्डिंग थी और 8 घंटे 12 सेकंड की थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये नील बता रहा है, यानी गलती से हमसे डिलीट हो गई। अपलोड करने ही वाले थे, अपलोड करने के पहले बाय मिस्टेक डिलीट हो गई। हमारी पूरी 8 घंटे की मेहनत बर्बाद हो गई। अब आप समझ सकते हो 8 घंटे कितने कठिनाई से, और बहुत ही अच्छा वीडियो लेक्चर बना था, बहुत सारी जानकारी थी, बहुत सारे क्वेश्चनों का लगभग 750 क्वेश्चनों का कलेक्शन था। तो हिम्मत नहीं हारना है हमको, और हम 8 घंटे की ये फिर मेहनत करेंगे, लेकिन अब 1 या 2 दिन लेट हो जाएगा। आज कुछ काम होगा, कुछ काम कल होगा, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। वैसे आज आपको वीडियो मिल जाती, लेकिन बाय मिस्टेक डिलीट हो गई। लेकिन हम फिर से मेहनत करेंगे, आप लोगों का बस प्यार और सपोर्ट चाहिए। कल नहीं तो परसों वो वीडियो आपको 100% फिर से 8 घंटे की मिल जाएगी। फ़िलहाल में इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो कम ना हो। इसी तरीके हम आपके लिए मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।